ये वही प्रताप सरनाइक हैं जो अभी कुछ दिन पहले कंगना रनौत को धमकी दे रहे थे और ये बोल रहे थे कि कंगना रनौत यदि मुंबई आती हैं तो जो है मुंबई के वॉरियर उनका मुंह तोड़ देंगे, शिवसेना के वॉरियर उनका मुंह तोड़ देंगे। और आज समय का चक्र ऐसा घुमा है कि आज इनको अपना मुंह जो है बचाने की नौबत आ रही है, आज चेहरा बचाने की नौबत आ रही है। आज जिस प्रकार से प्रताप सरनाइक के तमाम ठिकानों पर छापेमारी होती है, उनके बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ये आज जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि महाराष्ट्र की जो शासन सत्ता जिन लोगों के हाथों में है, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ माल कमाना है। उन लोगों को सिर्फ ये है कि पता नहीं कितने दिन की सरकार है, बेटा दोनों हाथ से लूट लो, इधर से भी लूट लो, उधर से भी लूट लो। देखिए, नवाब मलिक ने तो अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। अभी 15 दिन पहले उनका एक स्टिंग वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बोला था, बड़े साफ बोला था कि जो है हम इतना कर देंगे कि जो है उसको अर्नब गोस्वामी को सुसाइड कर लेना पड़ेगा। यदि ये कोई और राज्य होता और ये कोई और गैर जो है यूपीए का नेता होता, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी होती। परंतु पिछले कुछ वर्षों में पाया गया है कि शिवसेना के नेताओं ने उल्टे सीधे तरीके से जो है बेहताशा जो है संपत्ति अर्जित करने का काम किया है। आज कंगना रनावत कुछ बोलती है तो उसके घर के बाहर बीएमसी जो है बुलडोजर लगवा के उसका ऑफिस तोड़वा देती है। आज शिवसेना के नेता बोल रहे हैं कि ईडी और वो लगाना जो है मर्दानगी नहीं है। तो संजय राउत और उद्धव साहब ठाकरे ये बताएं कि एक महिला के घर पे ना होने के बावजूद उसको 24 घंटे का भी नोटिस बिना दिए तुम उसके घर पे जो है जेसीबी चलवा देते हो, वो कौन सी मर्दानगी है? मतलब तुम करो तो चमत्कार और वो घूम फिर के तुम्हारे ऊपर आए तो फिर उसके ऊपर उंगली उठाना। देखिए, आप किसी के ऊपर उंगली तब उठा सकते हैं कि जब आप बड़े पाक साफ हों। आपने तमाम गुंडागर्दी की और राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करने की सभी सीमाएं लांघ ली और उसके बाद जब आज आपके कुकर्मों की सजा, अभी तो सजा तो छोड़िए साहब, अभी तो सिर्फ जांच की बात चल रही है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन की बात चल रही है, इतने में ही ये लोग हाँफने लग गए। तो ये जो है राजनीति, ये समय का पहिया है, ये जो है घूमता हुआ आज आपके पाले में आया है। तो अब जो है ज़्यादा चीखम चिल्ली ना कीजिए। देश की सर्वोच्च एजेंसियां महाराष्ट्र के अंदर तमाम केसों में जांच कर रही हैं, उनको जांच में सहयोग कीजिए। यही लोकतंत्र की सुंदरता है, वरना ये सरकार भरभरा के कल परसों में गिर जाएगी। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होंगे, उसके बाद आपको जो है भीख का कटोरा लेके जनता के पास जाना पड़ेगा और जनता आपके चेहरे पर जो है अपना जनादेश चिपका देगी। शायद तब आपको जो है होश आएगा। प्रताप सरनाइक के ठिकानों पे जिस तरह से छापेमारी हो रही है और समीर वानखेड़े जिस तरह से जो है सक्रियता दिखा रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेद शर्मा जी जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और विशेषकर जो है बम्बई मामलों पे जो है विशेष इनका अध्ययन भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आप किस तरह से लेते हैं जिस तरह से शिवसेना के बड़े बड़े नेता जो कंजे में आ रहे हैं ईडी के और एनसीबी के, तो क्या क्या कहेंगे आप? देखिए रावत जी, ये समय का चक्र बड़ा बलवान है और जिस प्रकार से ये वही प्रताप सरनाइक हैं जो अभी कुछ दिन पहले कंगना रनौत को धमकी दे रहे थे और ये बोल रहे थे कि कंगना रनौत यदि मुंबई आती हैं तो जो है मुंबई के वॉरियर उनका मुंह तोड़ देंगे, शिवसेना के वॉरियर उनका मुंह तोड़ देंगे। और आज समय का चक्र ऐसा घुमा है कि आज इनको अपना मुंह जो है बचाने की नौबत आ रही है, आज चेहरा बचाने की नौबत आ रही है। पिछले कुछ वर्षों में पाया गया है कि शिवसेना के नेताओं ने उल्टे सीधे तरीके से जो है बेहताशा जो है संपत्ति अर्जित करने का काम किया है, जिसका अभी एक बहुत ही नमूना जो है हमें देखने को मिला कि कैसे भाजपा के सांसद किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि एक ज़मीन, एक जो है कब्जा की हुई ज़मीन जो है चंद करोड़ों रुपए में खरीदी गई ज़मीन के लिए जो है बीएमसी ने लगभग 390 करोड़ की जो है पेमेंट कर दी। और इस प्रकार से ये तो एक उदाहरण था। और आज जिस प्रकार से प्रताप सरनाइक के तमाम ठिकानों पर छापेमारी होती है, उनके बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ये आज जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि महाराष्ट्र की जो शासन सत्ता जिन लोगों के हाथों में है, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ माल कमाना है। उन लोगों को सिर्फ ये है कि पता नहीं कितने दिन की सरकार है, बेटा दोनों हाथ से लूट लो, इधर से भी लूट लो, उधर से भी लूट लो। इस लूट का आगाज कोरोना से ही हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने क्या बोल दिया कि आपदा को अवसर में बदलो, शिवसेना वालों ने तो इसको सच में ले लिया। अब आप इस बात को लेकर हैरान होंगे कि जिस महाराष्ट्र में जिस बीएमसी के पास डॉक्टरों को देने के लिए पैसा नहीं था, वहां पे जो है बीएमसी 82 लाख रुपए जो है कंगना रनौत से लड़ने वाले वकीलों की फीस देती है। वहां पे जो है जिस प्रकार से वो बॉडी बैग्स होते हैं, लाशों को जो है पैक करने वाले, कोरोना से मरने वाली लाशों को पैक करने वाले जो बॉडी बैग होते हैं, उन पे लाखों रुपए का जो है घोटाला पाया जाता है। इस प्रकार से अभी तो जुमा सरकार को साल भर हुआ है
है और घोटालों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। एक कोविड हॉस्पिटल बना नहीं है, बनने से पहले जो है उस पे 3,000 करोड़ का घोटाला वहां की शासन सत्ता द्वारा कर दिया गया। ये जो है किरीट सोमैया ने जो है कागजातों के साथ आरोप लगाए हैं। तो आज महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो एक अलग ही दौर से गुजर रही है। वहां बताया जा रहा है कि बिजली घोटाला कई करोड़ों का हो गया। तो अब वहां पे खाने वाले जो है 3 स्टेक होल्डर हैं, एक शिवसेना, एक कांग्रेस, एक एनसीपी। अब कांग्रेस और एनसीपी ने तो मलाईदार मुख्यमंत्री ले लिए, मलाईदार जो है मंत्री पद ले लिए, परंतु जो एनसीपी जो शिवसेना है वो मुख्यमंत्री पद की आड़ में उसने भी सोचा कि क्यों ना जो है हम भी अपना हिस्सा छोड़ें। तो आज कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता परेशान है और वहां के नेता लोग जो है आराम से मलाई उड़ा रहे हैं, शासन सत्ता के एवज में जो है वहां पे गुंडाई दिखा रहे हैं। आज कंगना रनावत कुछ बोलती है तो उसके घर के बाहर बीएमसी जो है बुलडोजर लगवा के उसका ऑफिस तोड़वा देती है। आज शिवसेना के नेता बोल रहे हैं कि ईडी और वो लगाना जो है मर्दानगी नहीं है। तो संजय राउत और उद्धव साहब ठाकरे ये बताएं कि एक महिला के घर पे ना होने के बावजूद उसको 24 घंटे का भी नोटिस बिना दिए तुम उसके घर पे जो है जेसीबी चलवा देते हो, वो कौन सी मर्दानगी है? मतलब तुम करो तो चमत्कार और वो घूम फिर के तुम्हारे ऊपर आए तो फिर उसके ऊपर उंगली उठाना। देखिए, आप किसी के ऊपर उंगली तब उठा सकते हैं कि जब आप बड़े पाक साफ हों। आपने तमाम गुंडागर्दी की और राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करने की सभी सीमाएं लांघ ली और उसके बाद जब आज आपके कुकर्मों की सजा, अभी तो सजा तो छोड़िए साहब, अभी तो सिर्फ जांच की बात चल रही है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन की बात चल रही है, इतने में ही ये लोग हाँफने लग गए। तो ये जो है राजनीति, ये समय का पहिया है, ये जो है घूमता हुआ आज आपके पाले में आया है। तो अब जो है ज़्यादा चीखम चिल्ली ना कीजिए। देश की सर्वोच्च एजेंसियां महाराष्ट्र के अंदर तमाम केसों में जांच कर रही हैं, उनको जांच में सहयोग कीजिए। यही लोकतंत्र की सुंदरता है, वरना ये सरकार भरभरा के कल परसों में गिर जाएगी। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होंगे, उसके बाद आपको जो है भीख का कटोरा लेके जनता के पास जाना पड़ेगा और जनता आपके चेहरे पर जो है अपना जनादेश चिपका देगी। शायद तब आपको जो है होश आएगा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं राव साहिब दानवे, उनका कहना है कि सरकार जो है हम 2-3 महीने में सरकार बना देंगे। तो किस तरह से लेते हैं आप, जिस तरह से ये अब देखिए, जो महाराष्ट्र का मैंडेट था वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही मिला था। एक पार्टी 140 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 105 जीत के लाती है, और उसी गठबंधन की दूसरी पार्टी 140 सीटों पर चुनाव लड़ती है और गिनते 52, 53, 54 सीटें लेके आती है। तो कहीं ना कहीं जनता का एक तरफा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को था, जिस मैंडेट को चुराकर अपनी सनक के चलते जो है उद्धव साहब ठाकरे ने अपने पिता के संघर्षों की तिलांजलि की नीलामी जो है सोनिया गांधी के चरणों में रख दी, और उसके बाद आज वो एक सरकार, एक मुख्यमंत्री पद की जो सनक थी उसको कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने का काम किया है। परंतु अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को जो है एक इल गवर्नेंस देने का काम किया है। आज जहां महाराष्ट्र की जनता लॉ एंड ऑर्डर से लेकर जो है कोरोना की महामारी से पीड़ित है, परेशान है, वहां का मुख्यमंत्री जो है सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के जमीन के खरीद फरोख्त में से लेकर उनके मंत्री लोगों के बड़बोलेपन से लेकर जो है एक अदाकारा से लड़ने से लेकर जो है ट्विटर और फेसबुक पर लिखने वालों के बाल मूंडने से लेकर कोई दूसरा काम करती हुई वहां की सरकार दिखती क्यों नहीं है? आज मुंबई को देश का फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है, और फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर अगर इस प्रकार के कारनामे होंगे तो जनता जो है बहुत दिनों तक चुप नहीं बैठेगी, और भारतीय जनता पार्टी यदि वहां पे सरकार बनाती है तो निश्चित रूप से जनता को जो है राहत देने का काम होगा। सर, अश्विनी कुमार, एडवोकेट अश्विनी कुमार बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। उनका कहना है कि अगर एनएन वोरा की रिपोर्ट अगर सार्वजनिक होती है तो 2 मिनट में जो है सरकार गिर जाएगी। तो क्या लेते? देखिए, वोरा जो रिपोर्ट है वो आज तक जो है एक तरह से शील्ड की तरह प्रयोग होती आई, और इतने साल हो गए। ये 92-93 का मामला था, जिस रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं अंदर खाने ये एक्सपोज करना था कि कैसे देश के राजनीतिज्ञों का अंडरवर्ल्ड के साथ किस प्रकार का जो है उठना बैठना है, संबंध है, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों से लेकर बॉलीवुड वालों का किस प्रकार से अंडरवर्ल्ड के साथ तालमेल है। महाराष्ट्र के अंदर 15 साल तक जो है एनसीपी और कांग्रेस की जो है सरकारें रही, देश में यूपीए 1, यूपीए 2 की सरकारें रही, तो इन लोगों ने कभी उस चीज़ को सार्वजनिक होने ही नहीं दी। और आज जब एनडीए की सरकार आ चुकी है इस देश में, तो आज आवश्यकता है कि वो जो है रिपोर्ट वो सार्वजनिक की जाए, और ये रुपहले पर्दे पर आकर जो दुनिया को आदर्श सिखाने का काम करते हैं और पर्दे के पीछे जो है आईएसआई से लेकर जो है अंडरवर्ल्ड के लोगों के पैसों के माध्यम से यहाँ पर बिजनेस चलाते हैं, यहाँ पर बॉलीवुड के माध्यम से जो है कल्चरल
टेररिज्म चलाते हैं, एक सांस्कृतिक जिहाद चलाते हैं और उसके बाद जो है अपने राजनीतिक आकाओं का फिल्मों के माध्यम से जो रियलिटी शोज के माध्यम से एक एजेंडा जो है चलाते आए हैं। इन लोगों का एक्सपोज होना जरूरी है, बशर्ते देश के अंदर एक जागरूकता आ गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने देश की जनता को जो है झकझोर कर रख दिया है, बॉलीवुड की सच्चाई को जो है आज देश के सामने जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से रख दिया है। परंतु जो एनएन वोरा की रिपोर्ट है, यदि वो आ जाए तो बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े जो बॉलीवुड के सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं, उन्हें नंगा होते देर नहीं लगेगी। उद्धव ठाकरे हैं और उनके प्रवक्ता संजय राउत हैं, किस तरह से जो है मर्डर मिस्ट्री को जो इन्होंने भटकाने की कोशिश किया और रिया चक्रवर्ती की जो है प्रवक्ता के रूप में जो है ये काम कर रहे थे, जो अक्यूज हैं। तो अब ये किस मुंह से जो है क्या जवाब देंगे देशवासियों को? देखिए, आज सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद हमने पूरी महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर बॉलीवुड में तमाम उथल पुथल देखी। एक पत्रकार को इन्होंने 2 साल पहले बंद हुए केस पर जो है उसको केस को जबरन जो है लीगल प्रोसेस बिना फॉलो किए उसको खुलवाया और अपनी राजनीतिक दादागिरी दिखाने के चलते इन्होंने उस व्यक्ति को 7-8 दिन तक जेल में सड़ा के रखा। और उसके बाद यदि किसी का नाम भर उस सुसाइड नोट में लिख देना अर्नब गोस्वामी को जेल में डालने के लिए उपयुक्त था, तो उस सुसाइड नोट में तमाम और लोग भी थे, उनको भी जाना चाहिए था। उसके पश्चात एक जो है महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट के एक एम्प्लॉय ने कई महीनों से तनख्वाह ना मिलने के कारण भी सुसाइड किया, तो उस व्यक्ति के सुसाइड नोट में जो है बाकायदा शरद जो है शिवसेना और उद्धव ठाकरे का नाम लिखा गया था। तो क्या उद्धव ठाकरे अपनी ही सरकार को गिरफ्तार करने का आदेश देते? और तमाम अभी पिछले दिनों में जो है ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मुंबई के अंदर, ठाणे के अंदर एक बिल्डर ने सुसाइड किया। उन्होंने बताया कि सुसाइड नोट के अंदर लिखा कि उद्धव ठाकरे ने कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं दिखाई। तो ये लोग जो है उन केसों को अपनी सहूलियतों के हिसाब से उन प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अपने विरोधियों को जो है न्यूट्रलाइज करने का जो काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता जो है बहुत अच्छे से देख रही है और उन लोगों को भी देख रही है जो बॉलीवुड के ढकोसलेवाद वाले लोग हैं, जो हर थोड़ी देर में, जो हर दूसरे दिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जो है टैग करके ट्वीट लिखते हैं कि भाई देश के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। आज मुंबई के अंदर एक अभिनेत्री से लेकर एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से लेकर एक पत्रकार को जब बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही, एक मीडिया चैनल के हजार एडिटोरियल स्टाफ के ऊपर जो है क्रिमिनल एफआईआर दर्ज की जा रही हैं और जो है तमाम रिपोर्टरों को जो है बिना किसी लीगल प्रोसीजर के 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक जो है जेल के अंदर रख दिया जा रहा है, तब जो है ये बॉलीवुड का पूरा गैंग चुप हो जाता है। क्योंकि आज देश के अंदर एक पत्रकार ने राष्ट्रवाद की राह चुन ली है। आज देश के अंदर एक पत्रकार ने सनातन की बात करनी शुरू कर दी है। आज पालघर में हुए लिंचिंग के खिलाफ उसने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है और बता दिया है कि तथाकथित हिंदुत्व वाली सरकार ने अपनी अकर्मण्यता के चलते जो है संतों को पुलिस की जो है मौजूदगी में मरने के लिए छोड़ दिया है। आज आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र की उद्धव साहब ठाकरे की सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वो जो है तमाम एनजीओ को चलाने के लिए दे दिए हैं। आज महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है कि क्या आप आदिवासियों को धर्मांतरण के चंगुल में फंसे जाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं? क्या आपके पास जो है पीआर एजेंसीज को देने के लिए 100 करोड़ रुपया होता है और जो है आदिवासी गांव, दलित क्षेत्रों में, आदिवासी जो है सुदूर क्षेत्रों में सरकारी अस्पताल को चलाने के लिए आपको तमाम एनजीओ को जो है आगे लाना पड़ता है? क्या आपकी सरकारी मशीनरी फेल हो गई है? तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात करने वाले लोग आज सेकुलरिज्म का बुर्का पहनकर जो है गवर्नेंस की सारी उन्होंने मिट्टी प्लीद कर दी है। और महाराष्ट्र की जनता सच्ची सिर्फ कोरोना से ही पीड़ित नहीं, वहां की सरकार की जो इग्नोरेंस है, जो सरकार की अकर्मण्यता है, उसकी वजह से भी ज़्यादा परेशान है। तो ज़रूरी है कि किसी भी प्रकार से वहां पे जो है ये सरकार गिरे, वहां पे एक ऐसी सरकार आए जो जनता के सरोकार के तरीके से काम करे, जनता के मुद्दों पर काम करे, लॉ एंड ऑर्डर पे बात करे। अन्याय जो वहां पर सड़कों पर दिख रहा है कि मुंबई पुलिस, मुंबई की सरकार के नाक के नीचे जो है तमाम जो है एक्टर एक्ट्रेसेस की जो है सेलिब्रिटी मैनेजर्स की हत्या हो जाती है और वहां की मुंबई पुलिस जो है एक एफआईआर दर्ज नहीं करा सकती और उसके बाद जो उनके खिलाफ बोलता है उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करती है। तो इस प्रकार की निर्लज्ज सरकार के होने से तो ना होना ही अच्छा। या तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए, वहां पर मध्यावधि चुनाव हो जाए या वहां पर कोई दूसरी सरकार बन जाए ताकि महाराष्ट्र की जनता को हर प्रकार से जो है एक राहत जो है महसूस हो सके। उद्धव ठाकरे सरकार में एक मंत्री हैं नवाब मलिक, उनका बयान आना
कि ये एनसीबी अक्यूज को बचा रही है। जब ताबड़तोड़ जो है जांच होती है तो समीर वानखेड़े को जो जोनल डायरेक्टर है उन पे हमला हो जाता है, तो उसको किस तरह से देखिए, नवाब मलिक ने तो अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। अभी 15 दिन पहले उनका एक स्टिंग वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बोला था, बड़े साफ बोला था कि जो है हम इतना कर देंगे कि जो है उसको अर्नब गोस्वामी को सुसाइड कर लेना पड़ेगा। यदि ये कोई और राज्य होता और ये कोई और गैर जो है यूपीए का नेता होता, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी होती। परंतु सरकार वहां पर जो है कांग्रेस की, एनसीपी की और जो है शिवसेना की है, और इस प्रकार के जो बयानात आ रहे हैं तो एक तरह से ये खुला खेल हो गया है कि हमारे खिलाफ जो बोलने की चेष्टा करेगा हम जो है या तो उसको सुसाइड करने पर मजबूर कर देंगे, अगर नहीं तो जो आज समीर वानखेड़े के साथ हुआ है इस प्रकार से जो है उनके ऊपर हमला कर दिया जाएगा तो जान के लाले पड़ेंगे। तो आज महाराष्ट्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बदहाली की, वहां पर लोकतंत्र चूर चूर हो चुका है और जिस प्रकार से वहां के नेता एक अंडरवर्ल्ड डॉन की तरह बयान दे रहे हैं। आप सोचिए, वहां की सरकार में बैठी हुई पार्टी का एक जिम्मेवार नेता कहता है कि हम फलाने व्यक्ति को जो है सुसाइड करने पर मजबूर कर देंगे, तो क्या उसके ऊपर जो है तुरंत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पर अब सरकार ही जो है, जो खुद सरकार का हिस्सा है, वो अगर इस प्रकार की बदजुबानी करेगा, इस प्रकार की अपनी जो है इरादों को जनता के सामने रखेगा, तो वहां पर लोकतंत्र नष्ट हो चुका है और वहां पर तुरंत प्रभाव से जो है राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उद्धव ठाकरे का जो कठपुतलीपन है और जिस तरह से वो अपने विवेक से जो काम नहीं कर रहे हैं, तो अब आगे क्या होना? क्योंकि जांच एजेंसियों पे जैसे हमले होना, पत्रकार अगर जो है रिपोर्टिंग करता है उसको आवाज़ को दबाना, कोई कंगना रनावत ने कोई बात बोली थी उसके घर को तोड़ देना, तो किस तरह का जो है मुख्यमंत्री और एक प्रकार से एक जो है एक उदाहरण सेट कर रहा है। देखिए, उद्धव ठाकरे की आज हालत ऐसी है, उद्धव ठाकरे के हाथ में निवाला, एक गरम निवाला है, ना खाते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। उस गरम तवे पे उद्धव ठाकरे बैठ तो गए बड़े शौक से, बट ना उस पे बैठा जा रहा है ना उचका जा रहा है। तो उद्धव ठाकरे की आज स्थिति सच्ची अर्थों में मैं बताऊं तो आगे कुआं पीछे खाई, आगे जाऊं तो मरूं, पीछे जाऊं तो मरूं। तो आज सरकार उद्धव ठाकरे की है और तमाम ऐशो आराम जो है वहां पे कांग्रेस और एनसीपी कर रही है। परंतु उद्धव ठाकरे को भी आभास हो गया है कि ये जो मैंने एक गर्मी में जो एक मैंने डिसीजन ले लिया था, उसने कहीं ना कहीं मेरे जनाधार को ही जो है खत्म करने का काम किया है। और आज आप महाराष्ट्र में चले जाइए, जो अपने आप को शिव सैनिक बताते थे, आज वो लोग आपको ये बोलते पाएंगे कि मुझे शिव सैनिक कहलाने में भी शर्म आती है। क्यों? क्योंकि जो उनका नेता है वो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के गुलाम की तरह बर्ताव कर रहा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि उद्धव ठाकरे जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा लगता है कि 10 जनपद से और शरद पवार के घर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं और सिर्फ उद्धव साहब ठाकरे उसको फॉलो करते हैं, और जो बचा कुचा वो करते हैं। वो एक जो कहते हैं ना कि जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई आप जैसा करना चाहते हैं वैसा तो कर नहीं पा रहे, इधर की भी माननी है, इधर की भी माननी है और अपनी जो है गुंडागर्दी भी दिखानी है, तो उस फ्रस्ट्रेशन में जो बाकी का जो इल गवर्नेंस है, जो बाकी की गुंडागर्दी है, वो वहाँ निकल रही है। तो इस प्रकार की जो राजनीति हो रही है, ये कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे का जो डिसीजन था, कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सुसाइड की तरह प्रमाणित होता हुआ दिख रहा है। और ये ना कि शिवसेना के लिए ही खतरनाक साबित हुआ, अपितु महाराष्ट्र की पूरी प्रदेश की जनता के लिए, या जिनकी थोड़ी बहुत आस्था जो है शिवसेना में थी, या जो बाला साहब ठाकरे को सम्मान देते आए, अभी भी देते हैं, उन लोगों के लिए तकलीफ का विषय। आप देखिए, जब से ये सेकुलर सरकार बनाई उद्धव साहब ठाकरे ने, क्या इंदिरा गांधी, क्या राजीव गांधी की पुण्यतिथियों पर वो जो है पुष्प चढ़ाते नजर आते हैं। अभी 2 दिन 3 दिन पहले जब बाला साहब ठाकरे को जो है पूरा देश, पूरा महाराष्ट्र याद कर रहा था, क्या आपने किसी कांग्रेस के नेता को या एंटोनियो माइनो को या राहुल को आपने जो है बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि देते हुए देखा, उनको याद करते हुए देखा, उनको सम्मान की दृष्टि से याद करते हुए देखा? तो ये जो आज एक आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने की बात हो रही है कि जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहलाना पसंद करते हैं, ना वो हिंदुओं के रह गए और ना वो सेकुलर के रह गए। तो आज जो ये पॉलिटिकल सुसाइड हुआ है, ये जो एरोगेंस में लिया गया डिसीजन है, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को बहुत भारी पड़ रहा है। सिर्फ उनको ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता को भारी पड़ रहा है। आपने जो जिस तरह से जो महाराष्ट्र सरकार की जो विसंगतियों के बारे में बताया और किस तरह से वहाँ पर जो है तमाम जो है घपलेबाजी है, आपने बहुत अच्छा सटीक विश्लेषण दिया। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका।